हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी 3 वैकेंसीज का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया है। एक आपका जूनियर असिस्टेंट का, एक स्टेनो का और एक ग्रुप डी का। इन 3 वैकेंसी का एग्जाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंडक्ट कराया है अभी जनवरी में 3 और 4 तारीख को। लेकिन अभी काफ़ी समय से ये चर्चा आ रही थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की वैकेंसी आनी है, मतलब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी। ठीक है, तो एक तरीके से ये मान के चलिए कि उसका एक तरीके से नोटिस आ ही गया है कि वैकेंसी कब तक आएगी और क्या प्रोसीजर इसमें रहेगा। सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बिल्कुल मैं आपको एक बात और कंफर्म कर देना चाहता हूं कि अगर आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो का, क्लर्क का या ग्रुप डी का एग्जाम दिया है और जैसे तैसे अच्छा नहीं गया है तो बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई में ढील मत दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी अभी फरवरी में आने वाली है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ की। मतलब आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी, आरओ मतलब रिव्यू ऑफिसर, मतलब समीक्षा। राइटिंग में मत जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ बस वो करिएगा, वो सुनिएगा बस। समीक्षा अधिकारी और ये सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। अब ये वैकेंसी कब तक आएगी, क्या है, कितनी वैकेंसी आएगी, टोटल पोस्ट कितनी आएंगी, एग्जाम किस प्रकार से कंडक्ट होगा, टाइपिंग किस प्रकार से रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सारी की सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले देखिए मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेता हूं जो प्रूफ के साथ है, जो कि क्या कहते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद अपना क्या कहते हैं एक तरीके से लिस्ट निकाली थी कितनी वैकेंसीज हम कंडक्ट कराएंगे। और ये लिस्ट थोड़ी सी मतलब 6-7 महीने पुरानी हो चुकी है, अब क्या लिस्ट है नई, सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। तो देखिए लिस्ट क्या थी, अब आपकी स्क्रीन पर ये एक स्क्रीन बन के आ रही होगी, इसमें सारी जानकारी आपकी लिखी हुई है। देखिए इसमें टोटल जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो पोस्टें हैं उसमें लगभग 8 पोस्टों के लिए जानकारी आपकी दी गई है। लेकिन हम अभी बात करेंगे सिर्फ आरओ की और एआरओ की, मतलब रिव्यू ऑफिसर और क्या कहते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की। तो देखिए 6 नंबर पर आपको दिख रहा होगा, 6 नंबर पर तो टोटल जो सेंशन स्ट्रेंथ है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, मतलब जितने समीक्षा अधिकारी चाहिए वो चाहिए 1416, लेकिन इस समय कार्यरत हैं 1044। तो वैकेंसी कितनी बची, 372। अब समझिएगा, अभी मैं पूरी बात नहीं बता रहा हूँ। ये आरओ कितनी वैकेंसी आनी है, पहले आनी है 372। अब समझिएगा, अभी पूरी चीज़ नहीं है ये अपने एआरओ की समझ लीजिए। टोटल स्ट्रेंथ है 468, वर्किंग कितनी है 368, तो बची कितनी है वैकेंसी, कितनी खाली है इसमें 100। एआरओ में कितनी वैकेंसी खाली है 100। अब समझिएगा, अब ये बात समझिए, ये जो आपको लिस्ट दिख रही है, नोटिस दिख रहा है, इसमें देखिए लिखा हुआ है 22/7/2024, मतलब ये जुलाई का नोटिस है, 22/7/2024 का नोटिस है जुलाई का। और उसमें साफ से जो इसने मेंशन किया था, मैं अभी वो पेपर नहीं लेके आया हूँ, उसमें मेंशन किया था, उसमें साफ साफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अभी और वैकेंसी इंक्रीज होंगी। मतलब ये मतलब मान के चलिए 372 और ये 100, ये कम से कम एक कंफर्म है। बाकी अभी भी रिटायरमेंट प्रोसेस पर होंगे तभी उसने बोला होगा। तो अब ये मान के चलिए ये 472 तो ये हो जाता है। लेकिन फिर भी जब ये वैकेंसी इंक्रीज करने की बात कही थी, उसने ये भी बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज होंगी। मतलब तो ये मान के चलिए कि टोटल वैकेंसी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर आनी है वो लगभग 550 के आसपास आपकी वैकेंसी आनी ही आनी है। वैकेंसी कब तक आएगी, फरवरी 2025। फरवरी में आपके नोटिफिकेशन मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 2025, इसमें आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। अब इसमें मांगते क्या क्या है ये भी समझ लीजिए। क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगते हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगते हैं ये समझिए। आपने वो लिस्ट देख ली ना, अगर नहीं देखी तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए अब क्या कहते हैं, अब एक चीज़ और, अब क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होता है। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें, आप चाहिए ग्रेजुएट आप होना चाहिए, आपके पास CCC होना चाहिए, CCC आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएट में कोई परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 33% भी लाए होंगे तो भी ठीक है, पास हो आप, ठीक है, तो भी आप क्या कहते हैं एप्लीकेंट हो इसके, तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो अच्छे से। और CCC में भी कोई मतलब क्या कहते हैं क्राइटेरिया नहीं है, आप सिर्फ पास होने चाहिए, ABCD कोई भी ग्रेड हो वो चलेगा, ठीक है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और CCC, ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आप फॉर्म डाल सकते हो। पेपर क्या कैसा होता है, कितने नंबर का पेपर आता है, मेरिट कितने से बनती है, ये भी समझ लीजिए। देखिए 200 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, 200 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, रिटर्न एग्जाम होगा। टाइपिंग भी होगी आपकी 50 नंबर की, ठीक है। 250 नंबर में आपकी क्या बनेगी, मेरिट कितने में बनेगी, मेरिट बनेगी आपकी 250 नंबर पर।
250 नंबर पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब देखिए जो टाइपिंग और रिटर्न जो होगा वो एक ही दिन पर होगा, मतलब मतलब ये क्या कहते हैं, पहले तो सीबीटी टाइप मोड, पेपर किस प्रकार का होगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीबीटी मोड में पेपर होगा, सीबीटी मोड में पेपर होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, टाइपिंग भी उसी दिन होगी, मतलब जिस तरह जितने जैसे आपका रिटन कंप्लीट होगा वैसे तुरंत ही आपकी टाइपिंग करा ली जाएगी 15 मिनट बाद। टाइपिंग की स्पीड आपको चाहिए, इंग्लिश की टाइपिंग होगी, मात्र टाइपिंग की स्पीड चाहिए 25 वर्ड प्रति मिनट। टाइपिंग की स्पीड कितनी चाहिए, लिखे दे रहा हूं, एक एक चीज आप समझ लीजिएगा। टाइपिंग की स्पीड, टाइपिंग स्पीड, स्पीड आपको चाहिए 25 WPM, ठीक है, ये आपको स्पीड चाहिए टाइपिंग की। अब क्या कहते हैं, इसमें आता क्या क्या है, आप ये मान के चलिए जैसे आपका रिटन एग्जाम में है, इसमें क्या क्या आता है, 200 नंबर में आता क्या 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 पूछा जाता है। तो देखिए पिछले बार के आधार पर मैं आपको पिछले बार के कट ऑफ भी बताऊंगा, अभी पिछले बार के आधार पर हम बात करते हैं। तो 200 नंबर के में लगभग 150 नंबर में, लगभग 150 नंबर में पूरी जीएस रहती है, आप मान के चलिए 150 नंबर में पूरी जीएस रहती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ठीक है, क्या कहते हैं पॉलिटी, क्या कहते हैं इसके बाद जो भी है विविध वगैरह सब कुछ रहता है, ठीक है, साइंस वगैरह सब कुछ रहेगा। तो ये आपकी लगभग 150 नंबर की, 150 नंबर में आपका ये रहेगा। बाकी 50 नंबर में आपका मिसलिनियस रहेगा, मिसलिनियस रहेगा। बाकी 50 नंबर में आपकी 50 नंबर में आपका मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगी, इंग्लिश भी होगी, सब कुछ रहेगा। हिंदी भी थोड़ी बहुत 1-2-3 क्वेश्चन हिंदी के भी होंगे, सब कुछ इस 50 नंबर में रहेगा। और 150 नंबर में आपकी क्या रहेगी, जीएस रहेगी, जिसमें करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लगभग पिछली बार 30 क्वेश्चन, 30 से 32 क्वेश्चन आपको इन 150 में से 30 से 32 क्वेश्चन आपको देखने को मिले लगभग आपके करंट अफेयर्स के, ठीक है। 118 में बाकी सब थे, 32 क्वेश्चन लगभग थे आपके करंट अफेयर्स के। समझ गए होंगे, आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। 200 नंबर का रिटर्न होगा, जिसमें 150 नंबर के आसपास की जीएस आएगी, 50 नंबर में सब कुछ आएगा। करंट अफेयर्स मोस्ट मतलब कहते हैं मोर इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा इस एग्जाम का, ज्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, अभी पिछली कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि वो जब 2021 में वैकेंसी आई थी, इसकी लास्ट वैकेंसी कब आई थी, लास्ट वैकेंसी 2021 में इसकी आई थी, 2021 में, ठीक है। इसमें वैकेंसी कट ऑफ कितनी गई थी, देखिए वैकेंसी जो जनरल में, सिर्फ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहा हूँ, यूआर की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, इसकी कट ऑफ गई थी लगभग 250 में 192। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। रिटर्न की कट ऑफ गई थी लगभग 146, रिटर्न की कट ऑफ गई थी इस 192 में। 250 नंबर का होता है 200 का रिटर्न और 50 का ये, ठीक है। इसमें लगभग कट ऑफ गई थी 146 और बाकी क्या कहते हैं 46 ही कट ऑफ थी इसकी, क्या कहते हैं 46, मतलब इसका नहीं जोड़ा जाता है एक तरीके से, टाइपिंग का रहता तो है, लेकिन आप मान 46 कट ऑफ गई थी आपकी इसकी, मतलब टाइपिंग की 192 टोटल कट ऑफ गई थी। अब ये मान के चलिएगा कि टाइपिंग के नंबर कैसे जोड़ते हैं। देखिए टाइपिंग सबसे बड़ी सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है इस वैकेंसी में, वो आपका टाइपिंग ही है 50 नंबर का, ठीक है। इसमें आप 50 में 50 ला सकते हैं, ठीक है, 50 में 50 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 20 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी, 500 वर्ड बोले जाते हैं 25 के हिसाब से, 20 मिनट की टाइपिंग होगी। और क्या कहते हैं, जब 10 गलती करोगे तब 1 नंबर कटेगा, ये मान के चलिएगा। आपको करना 500 वर्ड ही होंगे, आपको करना पूरा पेपर है, जब 10 गलती आप कर देंगे तब आपका 1 नंबर आपका कटना है। ये इतना आसान है, ये समझ के चलिएगा। मतलब 500 वर्ड में आप अगर 20 गलती, जो बाकी नहीं आप करेंगे, अगर 20 गलती करते हैं तो मतलब आपकी टाइपिंग कमजोर है। अगर 20 गलती भी आप करते हैं तो भी आपको 2 ही नंबर कटते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इसमें 50 में 50 आप ले आए। बाकी क्या कहते हैं 150 में आप कितने लाते हैं वो तो आपके पढ़ाई पर डिपेंड करता है। समझ गए, इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से तैयारी करिए। देखिए लगभग मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, क्या क्या बताया मैंने आपको, लगभग 550 पोस्टें आनी हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। क्या कहते हैं किस प्रकार से एग्जाम होता है, क्या कहते हैं किस प्रकार से एग्जाम होता है, मेरिट कितने बनती है ये समझ गए, टाइपिंग स्पीड कितने की होती है ये समझ गए आप। इसके बाद लास्ट वैकेंसी में क्या क्या रहा था, किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रही थी ये समझ गए। एक चीज़ जो बची है सर, टाइम कितना देता है ये एग्जाम अपना, क्या कहते हैं पूरी भर्ती कंप्लीट करने में और फॉर्म भरने से लेके अपना एग्जाम कंडक्ट कराने में। तो देखिए बिल्कुल टाइम नहीं देता है, मैं आपको क्लियर थे। अगर ये आपकी फरवरी में वैकेंसी आ जाती है तो अप्रैल में आपका रिटर्न हो जाएगा, बिल्कुल समझ के चलिएगा। फरवरी में वैकेंसी आ जाती है, अप्रैल में आपका रिटर्न हो जाएगा, जून में आपका हो सकता है डीवी हो जाए और जुलाई अगस्त तक हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग दे दे। इतनी फास्ट क्या कहते हैं ये कनेक्ट कराता है, क्या कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। और सभी इसी वैकेंसी में, सभी वैकेंसी में उसको देखने को मिला, चाहे वो अभी उसने हाल ही में एग्जाम कराया है स्टेनो का, क्लर्क का, चाहे इसमें भी देखने को आप देखिएगा, बहुत जल्दी से सारे प्रोसेस इसमें होते हैं।
ठीक है। तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए, पढ़ाई में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी वैकेंसी मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं जितने भी लीगल कमेंट होते हैं मैं सबका जवाब देता हूं। ठीक है। अगर मुझे लगेगा आपका कमेंट ऐसा है कि क्या कहते हैं ये कन्फ्यूजन जो आप पूछ रहे हैं ये कन्फ्यूजन बहुत से लोगों की हो सकती है, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो समय समय पर आपको मिलती रहें।